हाँ तो स्टूडेंट कैसे हो दोस्त आज बात करेंगे अपन FTNMR फोरियर ट्रांसफॉर्म NMR की बात करेंगे। स्टूडेंट क्या होता है सर ये NMR टेक्निक पढ़िए, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, उसको जल्दी कराने की प्रोसेस है। 90 Hz की क्या दी जाती है फ्रीक्वेंसी देने के बाद क्या हो जाती है, जो अपने पास सैंपल होता है उस पर अप्लाइड करते ही अपनों को रिजल्ट प्राप्त हो जाते हैं बहुत ही कम सेकेंड में। ठीक है, तो इस प्रकार को इसको बोलते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म FT यानी फोरियर ट्रांसफॉर्म NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी 90 Hz की रेडियो फ्रीक्वेंसी देगा रेडियो ट्रांसमीटर, उसके बाद वो उसको ग्रहण करेगा, सैंपल में अप्लाइड होगी, फिर कॉइल होगी, वो कॉइल क्या करेगी, सिग्नल देगी। ठीक है, एम्पलीफायर के द्वारा। इस प्रकार से एक आता है FID, एक आता है FT। FID क्या है, फ्री इंडक्शन डीके, फ्री इंडक्शन डीके बोलते हैं FTNMR में। ये क्या होता है सर, ये होता है फ्री इंडक्शन डीके का मतलब इंड्यूशन, फ्री इंडक्शन नहीं है, फ्री इंड्यूशन डीके। इसका मतलब होता है कि अपनों ने मान लीजिए कोई भी पार्टिकल को एनर्जी दी, एनर्जी देने के बाद उसने एनर्जी ग्रहण की, उस सैंपल ने ग्रहण की, तो ग्रहण करने के बाद उसने क्या किया, एनर्जी जो अलग अलग एनर्जी है फ्रीक्वेंसी की, रेडियो फ्रीक्वेंसी मिलने के बाद उसको इमिट कर दिया। अलग अलग एनर्जी इमिट हुई, तो इमिट होने पर जो एनर्जी हुई है अलग अलग, उसको बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं, FID, फ्री एनर्जी डीके। यानी एनर्जी भरी है, डीके हो रहा है, अलग अलग सेटिंग कर रहा है। एक होता है FT, फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसमें क्या होता है, अलग कॉम्प्लेक्स होता है, वो क्या करता है, अलग अलग एनर्जी इमिट हुई है उनको एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद सैंपल के द्वारा कंप्यूटर में क्या कर दिया जाता है, एनालिसिस कर दिया जाता है, इसे बोलते हैं FT। ठीक है, तो FTNMR इसे क्या कहते हैं, देखिए FTNMR फोरियर ट्रांसफॉर्म NMR, फोरियर ट्रांसफॉर्म NMR और प्लस इंड्यूस NMR, इसे प्लस इंड्यूस NMR भी कहते हैं। 2 नंबर लिखिए, इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 9 Hz के लगभग होती है तथा इसमें 9 Hz की रेडियो फ्रीक्वेंसी से जल्दी रिजल्ट प्राप्त होते हैं। FTNMR यानी NMR से जल्दी रिजल्ट किसमें प्राप्त होते हैं, RF से प्राप्त होते हैं। इसके बाद टाइम, इसमें जो टाइम होता है रिजल्ट का, उसमें बहुत ही कम समय लगता है फ्रीक्वेंसी को रिजल्ट देने में। फ्रीक्वेंसी क्या की एब्जॉर्ब होकर रिजल्ट देने में सैंपल द्वारा 2 से 10 माइक्रो सेकेंड का टाइम में लगता है। यानी 90 Hz की अपनों ने क्या दी, फ्रीक्वेंसी दी, ये फ्रीक्वेंसी है न्यू, ठीक है, आवर्ती। अब इस बाद में सैंपल है, सैंपल ने इसको क्या किया, एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद ये इमिट कर दी, ये हो गई इमिट। तो अलग अलग रेडिएशन की इमिट होगी, ये इमिट अलग। इसको यहां तक की प्रोसेस क्या होती है, FTNMR कहलाती है। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, इसको प्रिंसिपल। ये इंट्रोडक्शन हो गया, प्रिंसिपल में लिखाऊंगा। अब लिखिए FID, फ्री इंड्यूस्ड डीके, फ्री इंड्यूस्ड डीके। इसमें लिखिए जब किसी सैंपल को 90 Hz की आवृत्ति दी जाती है, आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी दी जाती है, तो वह सैंपल उस फ्रीक्वेंसी को ग्रहण करता है, एब्जॉर्ब करके अलग अलग रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी इमिट करता है जब तक फ्रीक्वेंसी स्विच को ऑफ ना कर दिया जाए, या फ्रीक्वेंसी बटन को ऑफ ना कर दिया जाए। मान लीजिए इसने इंड्यूस की या ग्रहण की, तो ये ऑन था, ऑन होने के बाद ये इमिट करेगा, और यहाँ पर ऑफ हो गया तो ये इमिट होना बंद हो जाएगा। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से जो अलग अलग इमिट होगा वो क्या होगा, फ्री इंड्यूस डीके कहलाएगा। डीके का मतलब होता है कमी, यानी ह्रास हो गया, एनर्जी निकल रही, ह्रास कब होगा, जब अलग अलग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और ये क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ कर दिया जाएगा। अब लिखिए FT, इतना आ गया। अब लिखिए FT, ये FT लिखिए, यह एक प्रकार का मैथमेटिकल मेथड है, जिसकी सहायता से फ्री इंडक्शन डीके वाली फ्रीक्वेंसी को कंप्यूटर में एनालिसिस किया जाता है। फ्री इंडक्शन डीके वाली फ्रीक्वेंसी को FT है। अलग अलग कॉम्प्लेक्स प्रकार है, ठीक है स्टूडेंट, ये कॉम्प्लेक्स प्रकार की फ्रीक्वेंसी है। ये यहाँ पर मिली और यहाँ पर कंप्यूटराइज्ड हो गया, क्या हो गया,
ग्राफ मिल गया। तो ये है इस प्रकार से, ठीक है। इंट्रोडक्शन आ गया, FID आ गई, फ्री इंड्यूस डीके। क्या किया, 90 Hz आवृत्ति दी। आवृत्ति देने के बाद उसने क्या कर दिया, जैसे ही उसने आवृत्ति दी, आवृत्ति देने के बाद अलग अलग बट गई और जो इमिट हुई उसे फ्री इंड्यूस डीके कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में अपने इसका इंस्ट्रूमेंटेशन भी करेंगे। पहले इसका प्रिंसिपल लिख लीजिए, हेडिंग डालिए प्रिंसिपल, एग्जाम्पल दूंगा और प्रिंसिपल लिखिए। प्रिंसिपल लिखिए, लिख लीजिए स्टूडेंट, प्रिंसिपल लिखिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, प्रिंसिपल FTNMR कोड प्लस इंड्यूस, इससे दूसरा नाम क्या है, प्लस इंड्यूस इम्पल्स। प्लस इंड्यूस इम्पल्स भी कहते हैं क्योंकि सिग्नल जनरेटेड एट ए 90 डिग्री Hz, यानी जो सिग्नल जनरेटेड होते हैं वो 90 Hz की फ्रीक्वेंसी पर जनरेटेड होते हैं, वो भी किसके द्वारा, रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा, ठीक है। इसे रिसीवर कॉइल में पिक किया जाता है तथा डिकिंग ऑसिलेशन विद द स्पिन्स रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और हमें डीके देखने को मिलता है ऑसिलेशन के साथ, यानी कंपन के साथ, स्पिन फ्रीक्वेंसी के साथ। 90 Hz की आवृत्ति को क्या करेगा, 90 Hz है, ये नॉर्मल है, ये क्या किया, एब्जॉर्ब करेगा। प्रिंसिपल समझा रहा हूँ। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, इमिट होगी कुछ, FID आ गई। इमिट होने के बाद क्या हो जाएगा, डीके होना स्टार्ट हो जाएगा, डीके हो जाएगा और ऑसिलेशन होगा, यानी कंपन भी होंगे, डीके भी होगा, ठीक है, और ऑसिलेशन भी होगा। तो इस प्रकार की फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं, और ऑसिलेशन। इस कारण से क्या होगा, FTNMR होगा। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट, इसके बाद FTNMR आ गया। अब इसके बाद में एक एग्जांपल देखिए, लिखिए फिनाइल एसीटोन सैंपल। फिनाइल एसीटोन सैंपल, FID क्या है, टाइम डोमेन सिग्नल है। FID एक बात और लिख लीजिए, FID टाइम डोमेन सिग्नल है, टाइम के समय टाइम डोमेन सिग्नल। और जब ये प्राप्त होगा तो ये क्या करके देगा, ये जो सिग्नल टाइम के समय है, यानी टाइम को बताएंगे, और ये केमिकल शिफ्ट, और ये FT में आए बाद में, FT समझ के कंप्यूटर में होने के बाद में केमिकल शिफ्ट दर्शाएंगे। केमिकल शिफ्ट समझते हो ना, अरे बार्थोक्रोमिक शिफ्ट ये पढ़ा है ना। ये केमिकल शिफ्ट यानी कितना इसमें क्या हुआ, प्रोटॉन का NMR चलता है ना, कौन से एक्टिव है और कौन से नॉन एक्टिव है, उनके शिफ्टिंग दर्शाएंगे ये, ठीक है। अलग अलग टाइप पढ़े हैं वो। अब इसके बाद अपन एक एग्जांपल के द्वारा इसे समझा देते हैं, ठीक है। लिखिए फिनाइल एसीटोन सैंपल। फिनाइल एसीटोन सैंपल है, अलग अलग प्रकार के एग्जांपल लिख लीजिए इसका। फिनाइल एसीटोन, फिनाइल या फेनिल एसीटोन, पहले एक बेंजीन रिंग बनाई, दो यानी एक कार्बन और आ सकता है, CH2 C डबल बॉन्ड CH3। फिनाइल एसीटोन है, फेनिल एसीटोन है, ये फेनिल एसीटोन, PACE फेनिल एसीटोन है। फेनिल एसीटोन है, एग्जाम्पल है, अलग अलग प्रकार के हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, सभी रिंग पर हाइड्रोजन है, सभी रिंग पर हाइड्रोजन है। तो लिखिए 3 डिफरेंट टाइप हाइड्रोजन, डिफरेंट टाइप फ्रीक्वेंसी इमिट। डिफरेंट टाइप की फ्रीक्वेंसी इमिट करेंगे। ये आ गया एग्जांपल। FTNMR आपका कंप्लीट, फोरियर ट्रांसफॉर्म, NMR कंप्लीट, प्रिंसिपल कंप्लीट, इंस्ट्रूमेंटेशन बाकी है इसका, और इसमें जो निकालना था FID क्या है, FT क्या है, ये सभी हो चुका है। अब इंस्ट्रूमेंटेशन देखिए, इंस्ट्रूमेंटेशन वो देखिए स्टूडेंट, अच्छा सा प्यारा सा बनाना। हाँ तो स्टूडेंट अब देखिए इसका इंस्ट्रूमेंटेशन, ये FTNMR का क्या है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, ये है रेडियो फ्रीक्वेंसी 90 Hz। 90 Hz की नॉर्मल रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, प्रिंसिपल कहता है। यहाँ से फ्रीक्वेंसी आएगी तो ये यहाँ पर जो कोइल है, हेलमेटोइड कोइल, और इसके बीच में सैंपल रखा होता है, उसमें ये जाएगी। सैंपल में 0, वही बात, सैंपल में 0 से कितनी 2 ml, 0 से 2 ml का क्या होना चाहिए, सैंपल होना चाहिए। अब यहाँ पर आता है RFT, ये क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर। ये क्या करता है, परपेंडिकुलर
perpendicular Helmholtz coil, Helmholtz coil and frequency generate to receiver coil। यानी रिसीवर कॉइल होती है उसके लिए क्या करता है, फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है, हेल्महोल्ट्ज कॉइल को क्या रखता है, परपेंडिकुलर रखता है। समझ गए। ट्रांसमीटर का मतलब होता है एनर्जी जनरेट करना, वही एनर्जी जनरेट करता है। और इसको जनरेट करने के लिए कौन पावर देता है, प्लस स्विच। ये है प्लस स्विच, यानी 90 Hz की फ्रीक्वेंसी कम समय में ज्यादा पहुंचे वो काम करता है ये प्लस स्विच, बात कर चुके हैं। और यहाँ पर आता है फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर। किस मात्रा की फ्रीक्वेंसी किसके पास जानी चाहिए, फेज सेंसिटिव डिटेक्टर करता है ये। पहले यहाँ से एनर्जी क्या बनती है, फ्रीक्वेंसी बनती है, फिर यहाँ से ये जाता है, फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी यहाँ से 90 Hz जारी जाती है। तो एक नंबर की बात करूँ तो एक नंबर ये होगा स्टूडेंट। दो नंबर की बात करूँ तो प्लस स्विच फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर, एक नंबर ये होगा। अपने को लिखना हो तो दो यहाँ से करंट ऐसी आएगी तो फेज सेंसिटिव डिटेक्टर होगा। 3 नंबर, 4 नंबर ये, 5 नंबर ये, 5 नंबर मैग्नेट। मैग्नेट का काम क्या है, जितनी ज्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ज्यादा मैग्नेट अच्छी तरीके से काम करेगी और उतनी तरीके से ये क्या करती है, फ्रीक्वेंसी क्वालिटी को क्या करती है, डिटेक्ट करती है। यहाँ से अपने सैंपल आया, यहाँ पर सैंपल रखा हो, ये RF ट्रांसमीटर है। अब जब ये इस प्रकार से होने के बाद क्या होगा, डिटेक्टर भी होगा, सब कुछ हो गया। ये कॉइल पे, रिसीवर कॉइल पे प्राप्त हुआ सिग्नल, यहाँ प्लस स्विच है तो यहाँ से क्या होगा, टाइम शिफ्ट होगा, कंप्यूटराइज, टाइम शिफ्ट एंड कंप्यूटराइज। यानी ये कभी है टाइम शिफ्ट वाला कब था, जब अपने पास FID था, फ्री एनर्जी डीके होगा यहाँ, और यहाँ पर आउटपुट हार्ड कॉपी मिलेगी यानी FT मिलेगा। इसे FT वाली प्रोसेस बोलते हैं। इसलिए मैंने बताया था, समझाया था FT क्या है, FID क्या है, ये है वो FT है, इसका मतलब हार्ड कॉपी दी है। तो ये आ गया समझ में। तो इस प्रकार से इंस्ट्रूमेंटेशन और वर्किंग होगा। इंस्ट्रूमेंटेशन 1 थोड़ा थोड़ा लिख दिया, बता दिया, और ये कर लेना। ट्रांसमीटर एनर्जी जनरेट प्लस ये काम करता है, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से चित्र बनाइए आना और 3-4 पॉइंट लिख के आना, आपका काम सेट है। तो ये है FT NMR, मेल तरीके से पूरी है और इम्पोर्टेंट है, आ सकती है। ओके गाइस, बाय, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइस, बाय।